लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष संसद में, लेकिन इससे रोक के एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, हेल्थ रीजन, स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको आज तक पर बता रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। हिमांशु, स्वास्थ्य की बातें कहकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या हुआ है? देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में जगदीप धनखड़, आपको याद होगा, वो उत्तराखंड के दौरे पे थे, तब भी उनका जो है स्वास्थ्य खराब हुआ था और वो रूटीन चेकअप के लिए गए। उससे पहले भी एम्स में वो एडमिट हुए और अब जब उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया है, ये कहते हुए कि उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इस तरीके का पहला मामला जो है वो देखने में आया है पिछले कई दशकों के अंदर कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो अपने पद से हेल्थ कारणों से। इस तरीके का मसला हमने बहुत कम देखा होगा अंजना, आप क्योंकि राजनीति आप भी बहुत लंबे समय से कवर कर रही हैं। इस तरीके की घटना की उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति ने बीच कार्यकाल में जो है इस्तीफा दिया हो। इससे पहले किशनकांत जो है उनकी मृत्यु हुई थी, तब उपराष्ट्रपति का पद जो है वो खाली रहा। जो है और चिट्ठी भी आ गई हिमांशु, हम चिट्ठी दिखा रहे हैं। हिमांशु आप बने रहिए क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को जरा पढ़ के बताते हैं। क्योंकि ये जो चिट्ठी है ये सीधा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, माननीय राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य को, जो उन्होंने अंग्रेजी में पूरा लिखा है, मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में रूपांतरण करके ही आपको पढ़ूं, अपने दर्शकों को बताऊं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए और जो मुझे मेडिकल एडवाइस यानी सुझाव दिया गया है स्वास्थ्य के हिसाब से, मैं अभी उपराष्ट्रपति के पद से, भारत के उपराष्ट्रपति के पद से अभी इफेक्टिव, इमीडिएटली, अभी फौरन से इफेक्टिव हो, इसके लिए मैं इस्तीफा देता हूं। जिसमें उन्होंने कहा है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने आर्टिकल 67A को का हवाला दिया है और फिर ये लिखा है, इसके साथ वो लिखते हैं कि इसी के साथ वो डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद करना चाहते हैं योर एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति को, भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति को वो कह रहे हैं कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया, आपके साथ काम करना, आपके साथ जो मेरा काम करने का संबंध था वो हमेशा बहुत अच्छा रहा, बहुत स्मूथ रहा, बहुत अच्छे से हमने काम किया। वो इसके के साथ साथ अगली लाइन में फिर ये कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा, उन्होंने फिर कहा है कि मैं डीप ग्रैटिट्यूड यानी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एस्टीम्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन उन्हें हमेशा मिला, जो कि उनके लिए बेशकीमती है, और मैंने बहुत कुछ इस ऑफिस में सीखा है। इसी के साथ उन्होंने कहा, जो गर्माहट, जो भरोसा, जो प्यार मुझे तमाम सांसदों से मिला है, वो भी मैं हमेशा खुश होकर याद करूंगा और मेरी मेरी मेमोरी है उसमें वो हमेशा रहेगी, मेरी यादों में हमेशा रहेगा। इसी के साथ वो लिखते हैं कि बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे बेशकीमती अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो मैंने सीखा है भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर इस महान लोकतंत्र में। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत बड़ा मेरे लिए मौका था, मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक है कि मैंने न सिर्फ अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा, मैं विटनेस बना, बल्कि मैं हिस्सा भी बना भारत के जबरदस्त इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, आर्थिक विकास का, और इसी के साथ साथ जो हमने जबरदस्त विकास किया है, इन सब की उन्होंने बात की है। भारत की उन्होंने बात की है कि कैसे एक विश्व शक्ति के तौर पर भारत आगे बढ़ा है, इन सब पर उन्होंने अपनी जानकारी दी है। वो कह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन आपको बता दें 2022 में उपराष्ट्रपति बनने वाले जगदीप धनखड़ जी ने आज उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। सबका एक एक करके उन्होंने, हिमांशु, सभी का धन्यवाद किया है, जिसमें चाहे वो सबसे पहले राष्ट्रपति का, और इसी के साथ साथ तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ी वजह बताया है और कहा है मेडिकल एडवाइस पर मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला जो है अंजना वो दिया है, लेकिन बड़ी चीज ये है
क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए इससे पहले या राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने इस्तीफा दिया हो। जैसा मैंने पहले भी बताया कि किशन कांत जो उपराष्ट्रपति थे वो अपने कार्यकाल के दौरान जो है उनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद वो पद रिक्त हुआ और राज्यसभा के अंदर जो डिप्टी चेयरमैन उनको कार्यवाही तौर पर जो है राज्यसभा का चेयरमैन का पद दिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद जो है उन्हें तब भी नहीं दिया गया था, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो उनको उस वक्त जो है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया था। तो एक तरीके से ये बड़ा फैसला जो है जगदीप धनखड़ का है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जगदीप धनखड़ और देखिए एक बार अपने दर्शकों को पूरा हम बताना चाह रहे हैं हिमांशु, क्या कुछ उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल को लेकर, स्वास्थ्य सुझाव को लेकर ये बातें कही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ को अगर आप देखिए, उनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ बड़े स्क्रीन पर आइए, आपको जल्दी से चिट्ठी दिखा देते हैं। देखिए ये पूरा अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा है, पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी रूपांतरण के साथ मैं आपको बताऊं। उन्होंने लिखा है, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का, चिकित्सा से जुड़ा हुआ मेडिकल एडवाइस जो वो लिख रहे हैं, सलाह का पालन करते हुए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 67A के हिसाब से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं उपराष्ट्रपति पद से। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिनका निरंतर मुझे समर्थन मिला कार्यकाल के दौरान, जो बहुत ही स्नेहिल शानदार कार्य संबंध रहा मेरे लिए, वो अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक रहा है। इसमें उन्होंने ये पहली जो 3 लाइनें हैं इसमें उन्होंने राष्ट्रपति का धन्यवाद किया है। उसके बाद से ये 3 लाइनें उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए लिखी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने नाम नहीं लिखा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति गहरा आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है मेरे लिए और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद ये जो राष्ट्रपति, फिर ये प्रधानमंत्री के लिए 3 लाइनें, उसके बाद वो सांसदों पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि माननीय सांसद सदस्यों से जो स्नेह मिला है, विश्वास मिला है, अब इसी के साथ अपनापन मिला है, वो हृदय में सदैव मेरे रहेगा और मैं हमेशा उनका धन्यवाद करता रहूंगा। कार्यकाल के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबका गहरा आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। भारत के महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे जो अनुभव हुआ है वो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं गहराई से आभारी हूं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य और संतोष की बात रही कि मैंने भारत के असाधारण आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को इस ऐतिहासिक कालखंड में प्रत्यक्ष देखा और उसमें सहभागी रहा। इस प्रतिष्ठित पद को छोड़ते समय मैं भारत की वैश्विक उन्नति, अद्भुत उपलब्धियों पर गर्व से भर जाता हूं, उसके उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास रखता हूं। गहन सम्मान और कृतज्ञता के साथ जगदीप धनखड़, माननीय राष्ट्रपति जी। और ये उन्होंने तमाम बातें कही हैं।